कुरान पाक और हदीस मुबारका के अंदर अल्लाह ताला ने जगह जगह इंसानों को वार्निंग दी है, जिसका मफहूम यह है कि अल्लाह को छोड़कर दुनिया की मालो दौलत को अपना खुदा मत बनाओ। इस दौलत को कमाने की खातिर अल्लाह और उसके हुक्म को मत भूल जाना, और ऐसा ना हो कि ये लालच और गफलत तुम्हें गुमराही और आखिरकार कब्र तक ले पहुंचे। सूरह अल बकरा में आता है कि तुम्हारा माल, तुम्हारी औलाद और तुम्हारी औरतें तुम्हारे लिए आजमाइश हैं, क्योंकि अल्लाह ताला इन चीज़ों को लेकर भी आजमाता है और देकर भी, कि कौन है जो इस आजमाइश के अंदर अल्लाह को याद रखता है और कौन है जो इसके आने के बाद अल्लाह को भूल बैठता है। खुद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये दुआ मांगा करते थे कि ऐ अल्लाह, मोहम्मद और आले मोहम्मद को बस इतना रिस्क देना कि इनका जिस्म और रूह का ताल्लुक बना रहे। अब ऐसा नहीं है कि अल्लाह के रसूल ने दुनिया का माल कमाने से मना किया है, बल्कि आपके आसपास जो कुछ भी होता, आपकी ख्वाहिश ये होती कि आप शाम से पहले वो सब कुछ सदका कर दें। यहाँ तक कि हदीस मुबारका के अंदर यह आता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे पास अगर ओहद पहाड़ के बराबर सोना हो तो मेरी ख्वाहिश यही रहे कि मैं शाम तक उसको सदका कर दूं अल्लाह की राह में। सही हदीस में आता है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि हर उम्मत के लिए एक फितना होता है और मेरी उम्मत के लिए फितना है माल। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक आज अपने मुआशरे में देखें कि इसी माल की हवस ने हलाल और हराम की तमीज़ तक भुला दी है, और इन सो कॉल्ड मुसलमानों को जुआरी, शराबी, नशेड़ी और यहाँ तक कि दयूस भी बना दिया है। सूरह अल कहफ की आयत 28 के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है कि इन लोगों की पैरवी ना करो कि जिनके दिलों को हमने अपनी याद से गाफिल कर दिया है, जो अपनी ख्वाहिश की पैरवी करते हैं और जिनका मामला हद से गुजर चुका है। सूरह अल हमज़ा की आयत 1 से 3 के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐसे शख्स के लिए जो कि दूसरों पर ऐब लगाए और माल जमा करे और उसको गिन गिन कर रखे, इसके लिए बर्बादी है। वो समझता है कि इसका माल इसे हमेशा बाकी रखेगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि बदनसीब है वो शख्स जो दिनार और दिरहम का गुलाम बन जाए। मैं जब इस आयत के मरफूम को समझने की कोशिश करता कि अल्लाह और उसके रसूल बार बार फरमा रहे हैं कि देखना, इस माल को अपना रब ना बना लेना, तो मैं समझता कि भला कोई शख्स अपने मालो दौलत की इबादत अपने रब को छोड़कर कैसे कर सकता है। आज के दौर में अगर इन दयूस लोगों को देखें तो समझ आता है कि इन आयत का असल मतलब क्या था। अब समझ आता है कि जब मालो दौलत कमाने की और इसे जमा करने की हवस इंसान के ऑब्सेशन के अंदर बदल जाए तो ना फिर किसी हराम की परवाह करता है और ना किसी गलत काम की, और ना किसी बेशर्मी और गैरत की, और ना किसी रिश्ते का एहतराम उसे होता है, और ना ही किसी दीनी तालीमात का, यहाँ तक कि अल्लाह के हुक्म का भी वो नाफरमान हो जाता है। आज आप देखें कि कैसे कैसे फैमिली ब्लॉगिंग के नाम पर लोग अपनी बहन, बेटी और बीवियों को दिखाकर जो व्यूज़ और फेम हासिल करते हैं, इसका एक ट्रेंड चला हुआ है। इसके पीछे यही मालो दौलत की हवस ही तो है जो इन लोगों को इतना बगैरत बना देती है कि वो घर की औरतों और अपनी पर्सनल लाइफ को दिखाने में जरा सी शर्म महसूस नहीं करते। हदीस शरीफ के अंदर ऐसे लोगों को वाज़े तौर पर दयूस कहा गया है, यानी बगैरत, और बाकायदा ऐसे शख्स की निशानियां बताई गई हैं कि ऐसे शख्स जो कि अपने ख़ानदान की औरतों को बेहयाई या शरई ताल्लुकात या फौसी की इजाज़त दे दें, अपनी औरतों की बेपर्दगी, गैर मरहम औरतों और मर्दों के साथ ताल्लुकात, इनसे बात करना, ये सब काम करवाते हुए उनको गैरत महसूस ना हो कि हज़ारों लोग उनको मोबाइल पर बैठकर देख रहे होंगे और उनके बारे में ना जाने क्या कुछ सोच रहे होंगे, और ना ही वो शख्स इन तमाम बुराइयों से अपनी बहन बेटी को मना करे। आज के वक्त में ये वजाहत इन तमाम सो कॉल्ड फैमिली ब्लॉगर पर खरी उतरती है। क्या आप जानते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इन दयूस लोगों के लिए किस कदर वईद सुनाई है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो 3 किस्म के लोग जन्नत में कभी दाखिल नहीं होंगे। पहला वो शख्स जो वालिदैन की नाफरमानी करे, दूसरा वो औरत जो मर्दों के जैसा हुलिया अपनाए, और तीसरा है दयूस। कुछ वक्त के लिए आप लोग इमेजिन करें कि आप और हम सब लोग हश्र के मैदान में हिसाब किताब के लिए खड़े हैं, और अल्लाह ना करे कि हम लोगों में से कोई भी शख्स उन लोगों में शामिल हो कि जिनकी तरफ अल्लाह की ज़ात देखना भी गवारा ना करे, कलाम करना तो दूर की बात है। तो सोचें, ज़रा तसव्वुर करें कि हमारे और आपके दिल पर क्या बीतेगी। दुनिया में भी अगर कोई शख्स आपको 2 लोगों के सामने भी इग्नोर कर दे तो आपसे बर्दाश्त नहीं होता, और फिर वो जगह जहां पर हमारी हमेशा की जिंदगी का फैसला होना है और जहां मौत भी नहीं आनी है। हदीस में यह भी आता है कि अल्लाह ताला कयामत के दिन ना तो दयूस को देखेगा और ना ही उसे पाक करेगा और ना ही उससे बात करेगा। वहां अल्लाह ने एक कानून बना दिया है कि ऐसा दयूस ना तो जन्नत के अंदर दाखिल होगा और ना ही अल्लाह इससे कलाम करेगा। अब इससे बढ़कर शदीद अजाब ऐसे शख्स के लिए भला क्या हो सकता है। पर अफसोस के यहाँ वो माल के जिसे कमाने के लिए इसने ये सब हराम काम किए वो इसके किसी काम नहीं आएंगे, क्योंकि आखिरत की करेंसी तो नेकियां हैं, ना कि दुनिया का माल। और हराम तरीके से कमाया गया माल दुनिया के अंदर ऐसे ही रह जाएगा और आपके रिश्तेदार इसको आपस में बांटकर खत्म कर देंगे, मगर इसका हिसाब किताब कब्र से लेकर हश्र तक आपको देना पड़ेगा कि कैसे इसको कमाया और कैसे खर्च किया। अब अगर अल्लाह चाहे तो किसी को भी हिदायत दे सकता है। मिसाल के तौर पर यह लड़का, इसका नाम असद है, इसके लुक्स की वजह से कुछ लोग इसका बहुत मजाक बनाया करते थे, और इसने बहुत ही कम उम्र के अंदर शादी करके लोगों को एक अच्छा मैसेज भी दिया था।
शादी के बाद असद ने अपनी बीबी के साथ असद नैना ब्लॉगिंग नाम से एक फैमिली ब्लॉगिंग स्टार्ट की और फैमिली ब्लॉगिंग के अंदर ही अपनी बीबी और फैमिली वालों को भी दिखाया करता था। लेकिन अल्लाह ने इसके दिल को हिदायत के लिए चुन लिया और हर महीने की लाखों की आमदनी को इसने अल्लाह के हुक्म के आगे ठुकरा दिया। अब आप लोग सोचो कि आज के वक्त में ये सब करने के लिए कितनी बहादुरी चाहिए। आज हमारे यहाँ के हालात तो ये हैं कि किसी को 1000 रुपए भी कहीं से आते हो तो वो उसको भी नहीं छोड़ता। लेकिन सलाम है इस लड़के की हिम्मत और इस्तिकामत को, क्योंकि इसी को कहते हैं गैरतमंद मर्द। अल्लाह ताला इस बच्चे को सब्र और इस्तिकामत अता करे। इस लड़के ने ऐसा करके आने वाले बच्चों के लिए एक मिसाल सेट की है। लेकिन अफसोस आज हमारा मुआशरा ऑनलाइन ज्यादातर इस वजह से जवाल का शिकार हो चुका है कि माँ बेटियों को लाइव हजारों लोगों के सामने बिठाकर वल्गर किस्म की ड्रेस पहनाकर बाकी दुनिया को दिखा रही होती हैं कि देखो मेरी बेटी कितनी खूबसूरत है। इनकी वल्गर किस्म की तस्वीरें और वीडियोस पोस्ट की जाती हैं ताकि नौजवान नस्ल के जज्बातों को और भड़काया जा सके और ये नौजवान लोग इनको बदले में गिफ्ट या पैसे भेजते रहें। आज से पहले किसी दौर में किसी भी शख्स ने ऐसा सोचा भी ना होगा कि इस कदर बगैरती मुसलमानों के अंदर आम हो जाएगी कि बेटियों को शरेआम माएं इस तरह डिजिटल प्रोस्टिट्यूशन की सूरत में लोगों के सामने सिर्फ पैसा कमाने की खातिर पेश करेंगी। आज से पहले ये काम तवाइफें किया करती थी। इन लोगों की गैरत और शर्म इस पैसे ने बिल्कुल खत्म कर दी है। ये डिजिटल तवाइफगिरी हमारे मुआशरे को तबाह करके बिल्कुल खोखला करती जा रही है, क्योंकि ऐसी न जाने कितनी बच्चियां हैं जो इन लोगों को आइडियल मानकर इनसे मोटिवेशन लेती हैं और फिर होता यह है कि आहिस्ता आहिस्ता ये ट्रेंड बन जाता है और फिर लोग इसको बुराई समझना ही छोड़ देते हैं। कुछ ही टाइम के बाद ये चीजें आपको नॉर्मलाइज होती हुई नजर आएंगी और यही वो वजह है कि जिससे किसी भी मुआशरे का जवाल शुरू होता है। जैसा कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने एक बार कहा था कि अगर किसी मुआशरे को तबाह करना हो तो उसकी नौजवान नस्ल के अंदर फहाशी का जहर घोल दो। और फैमिली ब्लॉगिंग और डिजिटल प्रोस्टिट्यूशन के नाम पर ये फहाशी हमारे मुआशरे के जवाल की बहुत बड़ी निशानी है। अब अगर यहाँ एक मिनट जरा रुक कर सोचें कि असल कसूर किसका है। क्या ये बेशर्म और दयूस फैमिली ब्लॉगर ही इस तबाही के असल कसूरवार हैं या फिर इसको देखने वाली आवाम? सिंपल सा जवाब यही है कि वो लोग जो इनको देखते हैं, क्योंकि यही वो लोग हैं जो इनके व्यूज बढ़ाकर इनको पैसा कमवाते हैं। एक दुकानदार अपनी शॉप पर वही चीज रखेगा कि जिसके ग्राहक उसके लिए सबसे ज्यादा होंगे ताकि उसको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो और ज्यादा से ज्यादा माल बेचा जा सके। अब अगर आप लोग गौर करें तो देखेंगे कि इन लोगों के वीडियोस में भी सबसे ज्यादा व्यूज उन्हीं वीडियो पर आते हैं कि जिनके अंदर इन्होंने अपनी बीबी, बहन या बेटी के साथ बल्गर किस्म की हरकत की हो या इसको किसी बल्गर तरीके से दिखाया हो। तो अब आप खुद ही बताओ कि इसमें सबसे ज्यादा कसूरवार कौन हुआ? ये लोग तो कसूरवार हैं ही, लेकिन इनसे कहीं ज्यादा कसूरवार वो लोग हैं जो इनको सपोर्ट करते हैं या इनकी वीडियो को देखते हैं। आज के वक्त की कड़वी सच्चाई तो ये है कि अगर ये फैमिली ब्लॉगर या दयूस अपनी फैमिली को दिखाना छोड़ दें तो आप ही लोग हैं जो इनको देखना ही छोड़ देंगे। खासतौर पर इनकी ऑडियंस छोटे बच्चे होते हैं जो कि अभी मैच्योर नहीं होते और उनको अच्छाई और बुराई का एहसास ही नहीं होता। और दूसरी तरफ इनको देखने वाली ज्यादा तादाद होती है औरतों की, जो कि ये जानने में ज्यादा इंटरेस्ट रखती हैं कि दूसरे के घर में क्या चल रहा है। यही वजह है कि औरतें सबसे ज्यादा ड्रामास को भी देखती हैं। लिहाजा सबसे पहले अपनी इस्लाह करने की कोशिश करें, क्योंकि बच्चों को तो फिर भी समझाया जा सकता है, लेकिन इन औरतों का क्या करें जो समझदार होकर भी ऐसे लोगों को सपोर्ट करती हैं। ये फैमिली ब्लॉगर आपके बच्चों के लिए कोई अच्छी मिसाल सेट नहीं कर रहे। अपनी लग्जरी लाइफ दिखाकर, घर की औरतों को दिखाकर और अनप्रोफेशनल बिहेवियर दिखाकर ये बच्चों को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि बच्चे सबको आइडियलाइज करते हैं। और आज अगर हमने इस फैमिली ब्लॉगर को खत्म करने के लिए कुछ ना किया तो कल ऐसा टाइम आएगा कि हर घर में एक फैमिली ब्लॉगर पैदा होगा जो कि इन्हीं की तरह दयूस होगा। लेकिन फिर भी ये लोग इस सबको नॉर्मल ही समझेंगे, क्योंकि तब तक ये मुआशरा इस बुराई को बुराई समझना छोड़ चुका होगा। इसी वजह से खुदा के लिए इन लोगों को ब्लेम करना खत्म करें, खुद को ब्लेम करें, क्योंकि आप वीडियो देखकर ही इनको प्रोमोट करते हैं। अगर आप इनकी वीडियो देखना छोड़ देंगे तो ये अपनी मौत खुद ही मर जाएंगे। आप अपने इस खाली वक्त को किसी ऐसी जगह खर्च करें जहां आपको कुछ सीखने को मिले, आपका नॉलेज बढ़े, आपका स्किल्स बढ़े। ये लोग आपसे आपकी सबसे कीमती चीज यानी वक्त लेकर आपको मायूसी और डिप्रेशन ही देते हैं। इनकी वीडियोस के अंदर कोई वैल्यू एडिशन नहीं होता और ना ही इनसे कुछ सीखने को मिलता है, बल्कि इनकी वीडियो को देखना सीधा सीधा वक्त की बर्बादी और फहाशी लाना ही है। नया आईफोन लेने की सेरेमनी और कुर्बानी के जानवर को लेकर आना और किसी भी फंक्शन की 10-10 वीडियो बनाकर उस फंक्शन पर खर्च की गई दौलत से कई गुना ज्यादा ये आपसे ले लेते हैं आपके वक्त के रूप में, और बदले में ये आपको सिर्फ डिप्रेशन ही दे सकते हैं, क्योंकि इनकी लग्जरी लाइफ को देखकर आप अपनी लाइफ इनसे कंपेयर करने लगते हैं, जो कि आपको सिर्फ डिप्रेशन ही दे सकती है। लेकिन आपको बताता चलूं कि जो चीजें कैमरे पर दिखाते हैं वो सब स्क्रिप्टेड होता है। इनकी लाइफ में कुछ भी रियल नहीं होता। दुनिया का ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसकी लाइफ में डिप्रेशन या कोई परेशानी ना हो, बल्कि ये तो अपनी लाइफ को इस तरह दिखाते हैं कि जैसे इनकी लाइफ हर टाइम खुशहाल रहती हो। हालांकि ये सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है, लेकिन इनको देखने वाले जो बच्चे हैं वो लाइफ की इस हकीकत को नहीं जानते, और बल्कि वो इन्हें देखकर लाइफ को ऐसे ही समझ लेते हैं। बल्कि कुछ लोग तो डिप्रेशन के अंदर इस हद तक चले जाते हैं कि खुदकुशी की नौबत तक आ जाती है। उनको लगता है कि इनकी लाइफ में तो कोई परेशानी नहीं है, कोई दुख नहीं है, सारी परेशानी और दुख उन्हीं की लाइफ में है, और इनकी लाइफ तो कितनी खुशहाल और इनके रिश्ते भी कितने अच्छे हैं। ये बाहर के टूर करते हैं, दुनिया की महंगी से महंगी चीज खरीद सकते हैं, और मेरे पास तो कुछ भी नहीं है।
लेकिन साथियों, आपको ये समझने की जरूरत है कि इन लोगों ने जो कुछ भी हासिल किया है वो दरअसल आपका टाइम बर्बाद कर और अपनी गैरत को बेचकर उन लोगों को एक फेक लाइफ स्टाइल दिखाकर और उनको डिप्रेशन में डालकर। लिहाजा अभी भी वक्त है कि देखें और एनालाइज करें कि क्या चीज आपको सही है और क्या चीज आपकी लाइफ का वक्त बर्बाद कर रही है, और इस बात का अंदाजा लगाएं कि कहीं आप अनजाने में ही किसी के साथ इस्तेमाल तो नहीं हो रहे। अल्लाह ताला हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कैसी लगी आपको वीडियो, आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा।